चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में क्या क्या किया है वो रिवाइज कर लेते हैं पहले। बेटा अभी आवाज नहीं आनी चाहिए। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? ये आपके पास एक सर्कल है। इफ द टू कोड्स आर इक्वल, सारे रिजल्ट्स मैं रिवाइज करवा रही हूं। इफ द टू कोड्स आर इक्वल then they will make same angle on the center. आपको पता है इन अ सर्कल if the two chords are equal then they will subtend equal angle on the center. ये पढ़ा है आपने? कैसे प्रूव किया था? फास्ट रिवाइज करवाऊंगी सारी थ्योरम्स विद इन 5 मिनट्स, राइट? तो कैसे हमने इसको प्रूव किया था? कोड से हमारी यहां पर इक्वल हो गई थी, राइट? रेडियस रेडियस से इक्वल थी। OC is equal to OA, OD is equal to OB and CD is equal to AB। इतना ठीक है? तो बाय SSS दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। CPCT से एंगल्स इक्वल हो गए थे। तो कोड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। यस बेटा बताओ। क्योंकि रेडियस है बेटा, दोनों रेडियस आपस में इक्वल होती है। इतना ठीक है बेटा? रेडियस रेडियस से इक्वल है, राइट? कोड कोड से इक्वल है तो SSS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, CPCT से एंगल इक्वल हो गए थे। कोई डाउट यहां तक? फिर हमने इसका रिवर्स किया था। इफ द टू कोड मेक इक्वल एंगल ऑन द सेंटर, टू कोड्स मेक इक्वल एंगल ऑन द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। कैसे प्रूव किया था? फास्ट रिवाइज करते हैं। यहां पर दो कोड्स थी। क्या गिवन है बेटा यहां पर? ये हमारी थ्योरम नंबर 2 थी, थ्योरम नंबर 3, ठीक है? 7 तक की थ्योरम्स हमारी डिस्कस हो चुकी थी। मैं 6 थ्योरम्स करवा चुकी हूं, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं यहां पर क्या बोल रही हूं? यहां पर क्या क्या इक्वल है बेटा? इफ द टू कोड्स मेक इक्वल एंगल ऑन दी सेंटर, टू कोड्स मेक इक्वल एंगल ऑन दी सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। ऐसा हमने प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था? रेडियस रेडियस से इक्वल, दोनों रेडियस आपस में इक्वल, एंगल इक्वल। तो बाय SAS these two triangles are congruent. So by CPCT chords are equal. इतना ठीक है बेटा? कॉर्ड इक्वल है तो एंगल सेम बनेंगे और एंगल सेम है तो कॉर्ड इक्वल होंगे। कोई डाउट नहीं यहां तक? फिर हमने थ्योरम कौन सी पढ़ी थी मुझे बताओ भाई। नेक्स्ट थ्योरम क्या थी? यस, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास एक कॉर्ड है और सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो कॉर्ड पर। इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हमने ये प्रूव किया था। जब भी हम किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कैसे प्रूव किया था? फास्ट बताओ बेटा। सारी थ्योरम रिवाइज करवा रही हूं मैं। यस बताओ बेटा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? मैंने आपको बोला था रिवाइज करके आना कि किसी कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इट मींस गिवन क्या था यहां पर? 90 डिग्री, 90 डिग्री गिवन था। और क्या प्रूव करना है आपको? बाइसेक्ट कर रहा है। ओ, यहां पर मैं नेम दे देती हूं AB। वी नीड टू प्रूव दैट AM इज इक्वल टू BM। AM और BM को हमें इक्वल प्रूव करना था, ठीक है? तो कैसे प्रूव किया था भाई? यहां से ज्वाइन करवा लेते हैं। यस शिवांश आप बताओ बेटा कैसे प्रूव करेंगे इसको? ठीक है। वी नीड टू प्रूव दैट AM इज इक्वल टू BM। हाँ बताओ अदिति। OM is equal to OM common, OA is equal to OB, OA is equal to OB by radius, OM common,
दो हमारे पास, एक साइड इक्वल हो गई और एक रेडियस इक्वल हो गई, हाइपोटीनियस इक्वल हो गई, एंड 90 90। तो वन राइट एंगल, रेडियस इक्वल, हाइपोटीनियस इक्वल, ठीक है, हाइपोटीनियस इक्वल है 190 डिग्री, एंड यहां से क्या इक्वल है बेटा, साइड इक्वल है। तो कौन सा रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है, आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, और सीपीसीटी से एएम इज इक्वल टू बीएम हो गया था। ये थ्योरम आपको क्लियर है, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 5 हमने क्या की थी, आपके पास एक कॉर्ड है, आपने सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाया। प्रीवियस थ्योरम में क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आपने, और परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा था। इस बार क्या है, इस बार एक लाइन है जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। वी नीड टू प्रूव दैट इट इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आप किसी सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा रहे हो तो वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव किया था भाई इसको, यस क्या कैसे प्रूव किया था भाई, कौन बताएगा। रेडियस इक्वल, ये कॉमन, और ये दोनों इक्वल। ये दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, यहां पर मिड पॉइंट गिवन था और आपने प्रूव किया था परपेंडिकुलर। देखो वाइस वर्सा है कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमें गिवन है एम इज इक्वल टू बी एम, ये कॉमन और ये दोनों इक्वल। सो बाय विच रूल दीज आर कॉन्ग्रुएंट, एसएसएस दीज आर कॉन्ग्रुएंट। एसएसएस से समझ में आ रहा है बेटा, एसएसएस दीज आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड देयर सम इज 180, सो ईच इज 90। तो परपेंडिकुलर प्रूव हो गया था। तो 4 थ्योरम्स मैंने रिवाइज करा दी है। कोई डाउट बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सारी थ्योरम्स आपने की हुई है। फिर हमने लास्ट क्लास में 2 थ्योरम की थी, उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में रिवाइज करा देती हूँ और उस पर फिर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। आप बेटा जिन जिनको विजिबल नहीं है आगे आ जाओ, यहाँ पर बैठ सकते हो। तो मैं वो रिपीट, 2 थ्योरम्स ही हुई थी बेटा, 2 थ्योरम्स, और उस हमने वो उन 2 थ्योरम्स को 2 वेज से किया था, एक कॉन्ग्रुएंसी से और एक हमने उससे किया था पाइथागोरस थ्योरम से किया था। 5 6 और 7 की थी। ये अभी तक मैंने 4 थ्योरम रिवाइज कराई हैं, सेकंड से लेकर 6 तक, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा जिन जिनको विजिबल नहीं है, आप भी इधर आ सकते हो। ये लाइट सारी ऑन कर दो, अनिष्का, अनाहिता सॉरी। अभी थ्योरम नंबर 6 एंड 7 रिवाइज करवा रही हूँ मैं, सारी लाइट्स ऑन कर दो। थ्योरम नंबर 5 थी, 4 थ्योरम हो गई ना, 2 4 5 2 3 4 5। हाँ वो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, दोनों का नेम ऑलमोस्ट सेम है ना। चले ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमने क्या की थी, मैं एक बार उसको पूरा ही रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट नहीं थे लास्ट क्लास में। आपके पास ये सर्कल है, क्या बोला जा रहा है यहां पर, इफ द टू कोड्स आर इक्वल, लिख लो इसको, दोबारा ही रिपीट कर देती हूं। इफ द टू कोड्स आर इक्वल then prove that they are equidistant from center। हमने प्रूव किया था, ये थ्योरम नंबर आपकी 6 है, कि 2 कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा। 2 कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा, ऐसा हमने प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था रिपीट करवा देती हूं। क्वेश्चन क्लियर है, क्या गिवन है यहां पर, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है।
ए बी इज इक्वल टू सी डी, और क्या प्रूव किया था आपने, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। गिवन में क्या रहने वाला है भाई, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और क्या प्रूव करना है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। हमने इसका प्रूफ दो वेज से किया था, मैं फास्ट रिवाइज कराऊंगी बेटा क्योंकि लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर इसको ज्वाइन करा लेना, ओ को ए से, ओ को सी से, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूव कर देते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव किया था बेटा कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया था, यस क्या क्या इक्वल है बेटा, ओ ए इज इक्वल टू, हम ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं, ए ओ एम एंड सी ओ एन, ए ओ एम एंड सी ओ एन। इन दोनों ट्राइंगल्स में मुझे बताओ क्या क्या इक्वल है। हाँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। भाई आपको तीन चीजें ढूंढनी है, तो मैं मेरे पास यहां पर क्या है, एक तो रेडियस रेडियस से इक्वल है, इतना ठीक है बेटा, और क्या इक्वल है, ए एम इक्वल है सी एन से, वाई, इसका रीजन क्या है, ए एम इज इक्वल टू सी एन, बताओ गुनिका इसका क्या रीजन है बेटा, यस ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, तो ए बी का हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, सो देयर हाफ्स आर इक्वल। सो इतना ठीक है बेटा, ए एम इज इक्वल टू सी एम, दो चीजें मिल गई, क्या क्या मिल रहा है हमें, हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस मिल रहा है एंड वन साइड मिल गई। अब और वैल्यूज बताओ मुझे क्या क्या इक्वल मिल रही है आपको, कौन सा एंगल इक्वल मिल रहा है आपको, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ, ठीक है बेटा, ये क्यों इक्वल है, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा किसी पॉइंट से किसी लाइन का, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, राइट। तो कौन सा रूल यहां पर फॉलो हो रहा है बेटा, बाय RHS these two triangle are congruent, AOM is congruent to CON, हो गए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से योजित, आप बताओ सीपीसीटी से क्या इक्वल होगा, हाँ, बाय सीपीसीटी ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यही प्रूव करना था। इफ द टू chords are equal so they are equidistant from the center। थ्योरम क्लियर है। इसी थ्योरम को हमने पाइथागोरस थ्योरम से कैसे किया था वो फास्ट बता देती हूँ बेटा, राइट करना है तो फटाफट कर लो, जो जो एब्सेंट थे, बाकी सबकी रिवीजन हो रही है, एंड जो आप ही थे शायद एब्सेंट, एंड और भी कोई था बेटा, आप क्लियर है कैसे किया है फलक, फटाफट रिपीट करवा दो। हम्म, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, और सीपीसीटी से, बाकी सीपीसीटी पता है ना, सीपीसीटी क्या होता है बेटा, if the two triangles are congruent then their all corresponding parts are equal, their sides are equal and their angles are equal। अच्छा, इसी हमने सेम थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम से कैसे किया था, देखो भाई हमारी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो बाय द पाइथागोरस थ्योरम थे, हमें क्या प्रूव करना था, इधर ध्यान देना, ये सर्कल और यहां पर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, हाँ अभी मैं राइट, प्रीवियस तो क्लियर है ना बेटा। क्वेश्चन क्या है, इफ द टू chords आर इक्वल, क्वेश्चन सेम है पर राइट करवा देती हूँ फिर भी, इफ द टू chords आर इक्वल सो प्रूव दैट, देन प्रूव दैट दे आर
equidistant from center, prove it by Pythagoras theorem. इसको प्रूव करना है प्रूव इट बाय पाइथागोरस थ्योरम. कैसे हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे कि कोड्स हमारी इक्वल हैं तो डिस्टेंस भी इक्वल होंगे. कैसे किया था बेटा, ध्यान है आपको या नहीं है, भूल गए, एब्सेंट थे? चलो मैं पूरा ही दोबारा बता देती हूँ, फिर इससे मिस नहीं होगा चैप्टर. इतना ठीक है बेटा या नहीं है? अच्छा, प्रूफ पर आते हैं. क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है बेटा? क्वेश्चन क्या है कि कोड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा. कोड इक्वल है तो उसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा. तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 2x. मैंने ए बी और सी डी को अज्यूम कर लिया, दैट इज 2x. ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों कोड इक्वल है तो हम अज्यूम कर सकते हैं दोनों इक्वल होंगे, दोनों को सेम वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं. 2x इसलिए लिया क्योंकि am उसका हाफ है तो हाफ करने में इजी रहेगा आपको. बात समझ में आ रही है? यदि आप x लेते तो am x/2 होता, फिर x/2 को आप पाइथागोरस थ्योरम में लेकर चलते हैं तो प्रॉब्लम होती है आपको. ये बात समझ में आ रही है? तो दिस विल बी 2x. इतना ठीक है बेटा? तो am मुझे बताओ, am is the half of AB and that is x. कोई डाउट है यहां तक? एंड रेडियस को हम अज्यूम कर लेते हैं, रेडियस ऑलवेज आर होती ही है बेटा. तो ओ ए इज इक्वल टू आर एंड ओ सी ऑल्सो आर. ओ ए एंड ओ सी दोनों आर हैं. ए एम एंड सी एन बताओ मुझे, सी एन क्या होगा? सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करके रख रहे हैं. ये कंप्लीट 2x, तो ये बताओ कितना होगा? हाफ x. ये सी डी कितना है बेटा? सी डी इज 2x, सो सी एन इज हाफ ऑफ 2x x. कोई डाउट बेटा यहां तक? अच्छा, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं ओ एम एंड ओ एन को इवेल्युएट कर लेते हैं. कोई डाउट बेटा यहां तक? चलो रिवाइज करवाना है. क्या क्या अज्यूम किया है? ए बी को हमने अज्यूम किया है 2x और सी डी को भी 2x अज्यूम किया है क्योंकि दोनों इक्वल हैं. तो मुझे बताओ ए एम की वैल्यू x, सी एन की भी वैल्यू x है. r इज द रेडियस. अब हमें फाइंड आउट करना है ओ एम. शौर्य बताओ ओ एम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? ओ एम यस, योजित बताओ ओ एम. ठीक है, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर is equal to OA square. By which theorem? Pythagoras theorem. OM square plus AM square. AM की वैल्यू बताओ. X square is equal to R square. Right? तो OM square is R square minus X square. And OM is आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट. तो ओ एम आपको क्लियर है? अच्छे से क्लियर है या नहीं है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं ओ एन. ओ एन की वैल्यू यहां पर क्या होगी? यस, नहीं समझ में आया? हाँ, ओ एन भी सेम आएगा बट हमें करके बताना होगा. देखते हैं ओ एन कैसे. ये नोट कर लिया बेटा सभी ने? अब देखते हैं यहां से ओ एन की वैल्यू क्या होंगी.
ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर होगा या नहीं? ओ एन की वैल्यू बताओ, कुछ भी नहीं है, फाइंड आउट करनी है हमें। सी एन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू आर स्क्वायर. So ON square is equal to R square minus X square. So ON is root R square minus. तो आप देख सकते हो OM एंड ON इक्वल आ रहा है. अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप दोनों में से जो भी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो दोनों में से कोई भी वे यूज कर सकते हो. हमने दो वे से क्वेश्चन किया है, पाइथागोरस थ्योरम से, और दूसरा वे था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल. क्वेश्चन सेम था, आंसर हमने दो डिफरेंट वेज से किया है. तो लास्ट में क्या लिखूंगी बेटा? ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, हैंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था हमें. क्या प्रूव किया, एक बार फटाफट रिजल्ट बता दो. कोड इक्वल हैं तो उनके डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगे. दो कॉर्ड इक्वल है तो वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे. इतना ठीक है भाई? नेक्स्ट, इसी का रिवर्स थ्योरम हमने किया था, वो भी रिवाइज करा देती हूं मैं, फिर हम अपने न्यू क्वेश्चंस पर आते हैं. रिवर्स क्या है? रिवर्स क्या है एक बार नोट करो आप इसको. इफ टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम center, then prove that they are equal. हमें क्या प्रूव करना है बेटा यहां पर कि कॉर्ड इक्वल है. तो हमने प्रीवियस थ्योरम में क्या प्रूव किया? कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा. यहां पर क्या प्रूव कर रहे हैं? डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होंगे. दोनों वेज से करना है. आपकी जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो 5.4 में बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है डायरेक्ट, और सेम क्वेश्चन सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चंस दिए हुए हैं. दोनों सेम क्वेश्चंस है. एक बार हमें करना है कॉन्ग्रुएंसी से और दूसरी बार करना है पाइथागोरस थ्योरम से. मैं डायरेक्टली वही क्वेश्चन ले लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम चीजें स्टेट कर रहा है. 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है बेटा. जो हमने अभी अभी प्रीवियस किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 था. 5.4 क्वेश्चन नंबर 1. अब हम आ रहे हैं 5.4 क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्या है क्वेश्चन? इफ CE इज परपेंडिकुलर टू AB, CH is perpendicular on GH, and CE is equal to CH. Prove that AB is equal to GH. क्वेश्चन में पिक्चर कुछ ऐसे बनी हुई है भाई. यस, क्वेश्चन को जल्दी से रीड करो सभी. क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, फटाफट रीड करो बेटा. CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB. CE AB पर परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री बना रहा है. CH इज परपेंडिकुलर ऑन GH. GH या GF एक ही बात है बेटा, सेम लाइन ही जा रही है. और क्या गिवन है बेटा? CE इज इक्वल टू CH. हम यहां पर यही तो बोल रहे हैं कि कोड्स आर इक्विडिस्टेंट. बेटा रिपीट कर रही हूं, कोड का डिस्टेंस इस बार इक्वल है. ध्यान से पढ़ो क्या क्या इक्वल है. क्या क्या इक्वल है? ये एक तो परपेंडिकुलर है. CE परपेंडिकुलर किस पर है? AB पर. ठीक है. CH परपेंडिकुलर ऑन GF. GH या GF एक ही बात है बेटा, सेम लाइन जा रही है.
और क्या गिवन है, कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। कौन कौन सा डिस्टेंस, सी ई इज इक्वल टू सी एच। और क्या प्रूव करना है, इफ द कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ पर आता है बेटा। यही आपकी थ्योरम नंबर 7 है, यही क्वेश्चन नंबर 2 है, और सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, सेम चीजें हैं तीनों, क्वेश्चन नंबर 2 इन द 5.4, क्वेश्चन नंबर 3 इन द 5.4 एंड थ्योरम नंबर 7। हाँ, तो तीनों हो गए हमारे, लास्ट क्लास में ही हो गए थे, जस्ट मैं रिवाइज, तीसरा भी हो गया था, पाइथागोरस थ्योरम से करा दिया था, पर मैं दोबारा रिपीट ही कर रही हूँ। मैंने तो बेटा पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया आज आपको। हाँ जी, इधर ध्यान देते, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बताओ कैसे प्रूव करेंगे, गिवन समझ में आ रहा है ना बेटा, गिवन में मैं नहीं राइट कर रही हूं। अच्छा, ज्योमेट्री का चैप्टर है, आपको गिवन टू प्रूव सब लिख कर आना होता है, पता है, डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है ज्योमेट्री के चैप्टर्स में। यस बेटा बताओ। हाँ हाँ, देखो आप यहां पर लेकर चलोगे प्रूफ में ट्रायंगल, बेटा इधर ध्यान दो सभी, सी बी ई, आप ट्रायंगल लेकर चल रहे हो सी बी ई, और दूसरा ट्रायंगल लेकर चल रहे हो सी जी एच। इन दोनों ट्रायंगल में, जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में लिया था, इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे बताओ क्या क्या चीजें इक्वल हैं। यस बेटा बताओ क्या क्या इक्वल है, सी बी इज इक्वल टू सी जी, वाई, रेडियस। और क्या इक्वल है बेटा, सी ई इज इक्वल टू सी एच, गिवन, ये देखो सी इज इक्वल टू सी एच, यस, ई इज इक्वल टू एंगल एच 90 डिग्री। अब मुझे बताओ कौन सा रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है बेटा, बेटा जो एब्सेंट थे उनको क्लियर हो रहा है, शाश्वत, भाविका, भाविका, मैंने पूरा ही रिपीट करवाया है बेटा, आप इधर आ जाओ, वहां से फोकस नहीं बन रहा तो। ठीक है, हाँ जी बताओ बेटा, मैंने पूरा जितना भी चैप्टर स्टार्टिंग से हुआ था सब रिपीट करा दिया है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं या नहीं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है बेटा, कैसे हैं भावेश, हाँ आर एच एस पता चल रहा है आपको कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे, हाँ, और क्या है, वो तो ठीक है 90 90 ठीक है, एक एक तो 90 हो गया, और कॉमन रेडियस है, हाइपोटेनियस इक्वल हो गए बेटा 90 के लिए ये, हाँ C इज इक्वल टू सी एच, ये दोनों इक्वल क्यों है, गिवन है, तो बाय, ये देखो ये हाइपोटेनियस इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये 90 90 इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी इज इक्वल टू, हाँ यही प्रूव करना, जी एफ, हाँ जी एफ, राइट, हाँ जी इधर ध्यान दो भाई, तो यहां पर कौन कौन से ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी जी एच, CBE is congruent to CGH, हाँ by RHS,
हाँ जी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी? बाय विच रूल? बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी इतना ठीक है। ये दोनों साइड्स हो गई इक्वल, बीई इज इक्वल टू जी एच। अब बताओ यहां से हम कैसे प्रूव करेंगे ए बी इज इक्वल टू जी? यस, राइट। बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बीई का ट्वाइस क्या है भाई? तो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू जी एफ, हैंस प्रूव्ड। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग मुझे करके बताओ, क्योंकि बोथ साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ अदिति एंड आपके यूटी में मैंने एग्जाम लिया और आप दोनों के मार्क्स इक्वल है, तो आप दोनों को मैं डबल मार्क्स दे रही हूँ। तो अभी भी इक्वल रहेंगे या नहीं? कौन? हाँ पता है मुझे, सभी का ही कंप्लीट सिलेबस ही आ रहा है फर्स्ट बुक से। हाँ अच्छा, चलिए। यस, हु विल रिपीट इट? अनिष्का रिपीट कराओ इसको। क्या गिवन था पहले ये बता दो। नहीं, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? हाँ, कोड्स आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोड का डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से, और हमने क्या प्रूव किया? कोड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, अब बोलो। कॉन्ग्रुएंट टू राइट, ए बी और जी एच इक्वल हो गए थे, जी एफ सॉरी। ठीक है बेटा, और सेम थ्योरम हमने की थी पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ। सेम क्वेश्चन को हम किससे प्रूव करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 5.4 से यही है। आपके पास ये सर्कल है और आपको डायग्राम सेम बनाना है। हाँ, रिवर्स करना है बट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, ये थ्योरम सेम है बेटा, बट हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं। नेमिंग बताना बेटा क्या क्या थी? हाँ सेम है। हाँ यस, बिल्कुल सेम वैल्यूज है। क्या क्या गिवन है इसमें? बेटा आवाज ना आए, इधर ध्यान दो। क्या क्या गिवन है मुझे बताओ। सीई इज इक्वल टू सी एच। भाविका आप यहां से बेटा इधर आ जाओ। उधर से मुझे पता है कुछ विजिबल नहीं हो रहा, समझ में नहीं आएंगी चीजें, ये चैप्टर ऐसे समझने वाला है नहीं। या तो इधर आ जाओ या ये चेयर लेकर इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। हाँ, परपेंडिकुलर आपको गिवन है। राइट, चलिए प्रूफ पर आते हैं। इसको हमें प्रूव किससे करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में पाइथागोरस थ्योरम से हमें प्रूव करना है कि दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे।
तो यहां पर आपको गिवन है टू प्रूफ में हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू जी एफ। तो प्रूफ पर आते हैं बेटा, अज्यूम कर लेते हैं यहां पर सी बी इज इक्वल टू सी जी, बोथ आर रेडियस, सो वी कैन अज्यूम इट आर। दोनों रेडियस है तो हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, आर अज्यूम कर लिया, राइट। सीई इज इक्वल टू सी एच, इन दोनों को मैंने अज्यूम कर लिया एक्स, बोथ आर इक्वल। इक्वल है तो हम लेट कर सकते हैं। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम से बीई की वैल्यू जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व करो बेटा। बीई की वैल्यू हो गया, बीई की वैल्यू सॉल्व करते हैं। बीई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, होगा या नहीं बेटा। हमें क्या गिवन है, इधर ध्यान देना, ये दोनों चीजें इक्वल हैं और क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सॉरी जी एफ प्रूव करना है। हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, पहले हमने प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंसी से, अब हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। एग्जाम में कुछ भी राइट नहीं किया हुआ तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो। यस गुड। तो मुझे बताओ बेटा ये मैंने कैसे राइट किया है, ये आर और ये आर, इन दोनों को मैंने अज्यूम कर लिया एक्स, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू सॉल्व करो। ठीक है, हाँ। तो बीई की यहां पर वैल्यू आ रही है रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बेटा इतने पार्ट में। अब सेम वे से हम फाइंड आउट करेंगे जी एच। तो इन द ट्रायंगल जी एच सी, जी एच स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर is equal to GC square. Yes, put the values GH square plus CH की वैल्यू क्या है बेटा, X, X स्क्वायर, और GC की वैल्यू क्या है, R। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमें ये पता है, ये पता है, और ये फाइंड आउट किया। सेम वे से ये हमें आइडिया है, इसका आइडिया है, तो ये फाइंड आउट कर रहा है। इतना ठीक है या नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम। तो जी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो जी एच इज रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आप देख सकते हो यहां से फ्रॉम 1 and 2 बीई इज इक्वल टू जी एच, और बीई और जी एच इक्वल है तो उनके डबल भी, उन दोनों के डबल भी इक्वल होंगे, राइट। और बी का डबल कौन है, ए बी। वाई दे आर डबल, बिकॉज परपेंडिकुलर drawn from center to the chord bisects the chord। बिल्कुल, अदरवाइज हम कैसे कह सकते हैं दीज आर मिड पॉइंट। हम नहीं कह सकते कि एच और जी जो भी था, एच और ई मिड पॉइंट थे। हम ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है तो वो मिड पॉइंट होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आपने पढ़ा था ना, जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो
तो वो कॉर्ड को मिड पॉइंट पर कट करता है. सो दैट्स वाई वी कैन से ई एंड एच आर द मिड पॉइंट. और मिड पॉइंट है तो उनकी डबल्स भी फिर इट मीन्स हम ये कह पा रहे हैं कि ये हाफ है और ये फुल डबल है. किस किस को क्लियर नहीं है? यस बेटा बताओ. हम्म. वो हाफ तो है बेटा, पर हमने पहले इसको फाइंड आउट किया ना पाइथागोरस थ्योरम से. हाफ तो हो जाता, बट हमें ये नहीं पता अभी जी एफ कितना है. दीज आर नॉट इक्वल. हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू जी एफ. पहले हमने जी एच फाइंड आउट किया. नहीं समझ में आई ये बात? सो वी कैन से ए बी इज इक्वल टू जी एफ. ये लास्ट क्लास में हम सब कर चुके थे बेटा, मैंने तो रिपीट किया है पूरा. कोई डाउट बेटा यहां तक? तो 5.4 तक की एक्सरसाइज आपकी डन है. 5.5 पर इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, पहले वो करते हैं बेटा. आप रिवाइज करना भाविका, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा 5 मिनट अर्ली आकर पहले समझ लें. आज पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, मैं करवा रही हूं. क्वेश्चन नंबर यस 5.5 क्वेश्चन नंबर 1. मुझे बताओ कैसे सॉल्व करना है. आपके पास एक सर्कल है. सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. हाँ, सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6. यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. तो सभी सॉल्व करके बताएंगे फास्ट. बहुत सिंपल है. हाँ, पहले ए एम सॉल्व करो. डाउट बाद में, पहले इसको करो बेटा. हाँ ले लूंगी मैं, डोंट वरी. इसको करो, पहले कंप्लीट कर लो. दिस इज 7 और ये 6. और आपको क्या सॉल्व करना है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है 6 है और रेडियस 7 है. तो आपको फाइंड आउट करना है ए एम. बेटा यूज द पाइथागोरस थ्योरम. Chord, find the length of chord of a circle. Of a circle where the radius is 7 सेंटीमीटर. हाँ उसका डबल कर दो, 2√13. हाँ देखो कैसे करूंगी. बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर is equal to OA square. राइट? AM की वैल्यू हमें नहीं पता. AM as it is. OM की वैल्यू 6 स्क्वायर, OA स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर. So AB की वैल्यू आ रही है, सॉरी AM इज √13. AM इज, अच्छा AM √13 है तो AB क्या होगा? इंटू 2. नो 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 बेटा, AB क्या होगा? ट्वाइस ऑफ.
क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, फास्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2, फिर फ्री कर देते हैं. यस, आपको ही चेक करना है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इंटू 2 भी तो आता है. क्यों नहीं आता? डबल करूंगी ना बेटा उसको. यस, चेक इट, दिस इज ट्रू और फॉल्स एंड व्हाई इट इज ट्रू. आपको एक्सप्लेन भी करना है, व्हाई इट इज ट्रू. बस ये ऑफ करके, डोंट वरी, आपके डाउट्स क्लियर करें. यस, ये हमारा क्या है? आर. व्हाट इज दिस? जी. यस, एम की वैल्यू मुझे बता दो, क्या सॉल्व होकर आ रही है? एम स्क्वायर इज बाय द पाइथागोरस थ्योरम, एम इज रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. और ए बी क्या होगा? अभी तो सॉल्व किया था बेटा ये. इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस चैप्टर में भर भर कर प्रॉब्लम आने वाली है भाई. ये प्रीवियस लगाओ इस पर बेटा पाइथागोरस थ्योरम. एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर. एम क्या है? अभी तो किया था बेटा, किया नहीं था अभी एम ने? तो फिर क्यों नहीं हो रहा बेटा? और एम का डबल कौन है? होमवर्क नोट करो बेटा पहले.